नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां चेकिंग के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। साथ ही बात होगी हाथरस की, जहां नगर पालिका परिषद की अहम बोर्ड बैठक अध्यक्ष श्वेता चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं ब्रिजेश कुमार सिंह के निर्देश पर थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार सिंह ने पुलिस बल और एएएस चेक टीम के साथ क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान प्रमुख बाजारों, भीड़ भाड़ वाले चौराहों, सार्वजनिक परिवहन स्थलों, बस, ऑटो स्टैंड, धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष जांच की गई। पुलिस ने क्षेत्र के होटल और गेस्ट हाउसों की भी तलाशी लेकर रजिस्टरों की जाँच की, ताकि बाहरी या संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान हो सके। प्रमुख प्रवेश और निकास मार्गों पर वाहनों, मोटरसाइकिलों की जाँच की गई और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई हुई। अभियान के दौरान पुलिस बल ने पैदल और मोटरसाइकिल से गश्त कर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी। चेकिंग में नागरिकों और व्यापारियों ने सहयोग किया, जिसके लिए पुलिस ने आभार जताया। थाना कोतवाली पुलिस ने कहा कि शांति और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान भविष्य में भी नियमित रूप से जारी रहेंगे। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। नगर पालिका बलरामपुर में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 1 माह के अंदर संचालित होगा। डीएम विपिन कुमार जैन द्वारा निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का व्यापक निरीक्षण किया गया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को टेस्टिंग, कमीशनिंग सभी कार्य पूरे करते हुए 1 महीने के अंदर एसटीपी संचालित किए जाने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने नगर क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के कार्य का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने लोगों से वार्ता की और फीडबैक प्राप्त किया। इस दौरान जिला अल्पसंख्यक अधिकारी, अपर अर्थ संख्या अधिकारी महेश चतुर्वेदी, विनय कुमार, अन्य संबंधित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। हाथरस शहर के विकास को लेकर नगर पालिका परिषद के अहम बोर्ड बैठक अध्यक्ष श्वेता चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में शहर की मूलभूत सुविधाओं और सौंदर्यीकरण से जुड़े 37 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिन्हें सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। बैठक के दौरान सभासदों ने विकास कार्यों से जुड़े कई मुद्दे उठाए और अधिकारियों से सवाल जवाब किए। अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने कहा कि नगर पालिका प्रशासन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए लगातार काम कर रहा है। बताया गया कि इन प्रस्तावों पर कार्य शुरू होते ही शहर के विकास की गति और तेज हो जाएगी। हाथरस से सी न्यूज़ संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। जौनपुर डोभी क्षेत्र के विशुनपुर गांव में स्थित माउंट लर्नर एकेडमी स्कूल में बुधवार को एनुअल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ चंदवक थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने फीता काटकर किया। इस स्पोर्ट्स मीट में वॉलीबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और एथलेटिक्स सहित कई खेलों का आयोजन किया गया। विजेता टीमों और खिलाड़ियों को मेडल, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष सत्यप्रकाश सिंह ने कहा कि सफलता ना मिले तो तारीख बदले, लक्ष्य नहीं। स्कूल के प्रबंधक अनुपम कुमार सिंह ने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना आवश्यक है। इस अवसर पर बजरंग नगर चौकी प्रभारी आर.के. ओझा, प्रधानाचार्य अभिषेक सिंह, अलका सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। जो कार्यक्रम है ये क्या है, इसका क्या उद्देश्य है? आज दिनांक 12 नवंबर को माउंट लर्नर एकेडमी में एनुअल गेम मीट का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ माननीय एसएचओ चंदोक के द्वारा किया गया। खेल से बच्चों में का चौमुखी विकास होता है। खेल स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक कंपोनेंट है। खेल से अनुशासन का निर्माण होता है, खेल से टीम भावना का निर्माण होता है और ये सब तीनों चीज़ें बच्चों के भविष्य के लिए नितांत आवश्यक हैं। और जब आदमी स्वस्थ रहता है तो उसका ऊर्जा, उसका मनोबल हमेशा उच्च स्तर पे रहता है और जब उच्च स्तर पे मनोबल होता है तो वो अपने आकांक्षाओं के अनुरूप सफलता हासिल करता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए माउंट लर्नर एकेडमी हर साल खेल उत्सव का आयोजन करता है और बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, प्रतिभाग करते हैं और उनके सफलता के अनुसार, उनके पोजीशन के अनुसार उन सभी को पुरस्कृत किया जाता है। इन सब चीज़ों के साथ बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हमेशा बढ़ते रहेंगे, जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे, मेरी यह आशा है। और भारत को विकसित बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण होगा। इन सब चीज़ों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओके सर। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विनीत कुमार की रिपोर्ट। ललितपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के उद्देश्य से जारी
रोस्टर अभियान के तहत बुधवार को मोहल्ला सिधनपुरा वार्ड नंबर 1 का अध्यक्ष ने पालिका के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ निरीक्षण किया और मोहल्ले वासियों से उनकी समस्याओं सुझाव प्राप्त किए। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष ने सफाई खाद्य निरीक्षक को मोहल्ले में नियमित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने, अवर अभियंता को सड़कों की मरम्मत और नए सड़कों को निर्माण के लिए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत कर स्वीकृति कराने, मुख्य स्टोर लिपि को स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और खाली विद्युत पोलों पर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। इसके अलावा वार्ड के शमशान घाट पर तैनात कर्मचारी की नियमित उपस्थिति और कार्य नहीं होने पर उसे तत्काल हटाने के भी आदेश दिए गए। निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल जैन, कर निर्धारण अधिकारी राजेंद्र प्रसाद सहित पालिका के अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मैम, आपने जो आज वार्ड नंबर 1 सिद्धनपुरा का जो निरीक्षण किया है उसमें आपको मोहल्ले वासियों द्वारा क्या क्या समस्याएं बताई गई और आप इन समस्याओं को कब तक आपको वो करा देंगी निराकरण? मैंने वार्ड नंबर 1 का जो निरीक्षण किया है इसमें मुख्य रूप से अगर समस्या देखी जाए तो सड़क की समस्याएं हैं और लाइट की भी है। कई कई खम्भों पे लाइट नहीं है, कच्चा रोड भी है, पानी की समस्याएं हैं। कहीं रोड तो जो जल संसाधन नल जल योजना चल रही है उसके तहत रोड खुले हुए हैं, उसको पूरा भरा नहीं गया है। तो ये समस्या जनता ने हमें बताई है और इन समस्याओं के संज्ञान में मैंने लिया है और हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं। नहीं मैम, लेकिन बहुत जगह लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं, वो नहीं उठाते हैं, कचरा नहीं वो उड़ता है, ये सब सारी और भी समस्याएं हैं इनके बारे में। हाँ, जो सफाई से लेके समस्या है उसके लिए स्वास्थ्य कर्मी को हमने साथ में लिया है अपने, और वो इस कार्य को जो अभी तक उन्होंने नहीं किया उनको लिए निर्देश दिए गए हैं, वो 7 दिन के अंदर अपना पूरा कार्य करेंगे। अगर नहीं कर देंगे तो उनके ऊपर हम कार्यवाही करेंगे। जी मैम। और लाइट के लिए भी हमने बोला है कि लाइट जहाँ जहाँ पे आवश्यक है वहाँ लाइट का भी प्रकाश का इंतजाम किया जाए। जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी सहायक कर्मी है ये लाइट का भी कार्य कर रहे हैं, हमारे भैया हैं ये लाइट की पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। जिन जिन खम्भों पे लाइट नहीं है और बंद पड़ी लाइट है उनको भी निकालने की व्यवस्था की गई कि जो बंद है उनको हटाओ, प्रकाश वाली लाइटें वहाँ पे लगाइए। तो वो कार्य अपना करेंगे। 7 दिन का समय सबको दिया गया है, 7 दिन में ये अपनी व्यवस्थाएं है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।